electrons flow continuous until the charges on plates are equal. At this moment, the rate of electron flow is 0. Now the magnetic field is about to start and collapse. Part of waveform from C. See the figure D. Now field start collapsing. यहाँ पे तो ये फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है. एक ही लाइनें थी, यहाँ पे 3 लाइनें थी, यहाँ पे एक ही लाइन है. तो फील्ड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा लाइनें थी, यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ पे फील्ड कोलैप्स हो रहा है, फील्ड कोलैप्सिंग. ठीक है, ये एडी में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, आपने लेंज लॉ पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, the collapsing magnetic field causes electron to flow in same direction. Thus capacitor charges with an opposite polarity. तो कैपेसिटर क्या होंगे, जब कैपेसिटर अपोजिट चार्ज पोलैरिटी से चार्ज हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. क्या है लेंज लॉ, पता है क्या? तो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड causes electrons to flow in the same direction. Collapsive magnetic field का. ठीक है, now the we can so the direct so capacitor charges with opposite polarity. So capacitor it charges with this opposite polarity. देखो यहाँ प्लस माइनस थी, यहाँ पे माइनस प्लस हो गई. यहाँ से ई ए डी के बाद में ई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा ही यहाँ पे. तो ये यहाँ पे एल सी थी, ये एल सी हो गई, तो यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी चार्ज हो गई. नाउ व्हाट्स हैपेंड नेक्स्ट साइकिल, नाउ सेकंड हाफ साइकिल में क्या होता है? नाउ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर इज कंप्लीटली कोलैप्स हो गया अभी. ठीक है, द एनर्जी दैट हैज बीन स्टोर्ड इन इंडक्टर is transferred to electrostatic field across the capacitor. इंडक्टर ने जो एनर्जी थी वो सब कैपेसिटर के पास ट्रांसफर हो गई है. ठीक है, कैपेसिटर को दे दी उसने एनर्जी. ठीक है, कैपेसिटर विल नाउ स्टार्ट डिस्चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो कैपेसिटर नाउ इसके बाद में ई के बाद में एफ फिगर देखो, एफ में क्या है? नाउ कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अभी कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा. फिर से यहाँ से करंट ऐसे ऐसे, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, जो फील्ड है फील्ड एक्सपांडिंग होगा यहाँ से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सपांड हो रहा. ये देखो यहाँ पे भी कैपेसिटर चार्जेस एंड विथ दिस ये एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे बढ़ गया है. ठीक है, बढ़ रहा हूं. ठीक है, एफ और जी में बढ़ रहा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा. ठीक है, thus capacitor charges with opposite polarity and we get negative half cycle. So capacitor charges with this opposite polarity से चार्ज होगा. ये देखो एल और सी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा. अभी नेगेटिव पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा एल सी. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हाफ साइकिल हो, इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल लेती है, फिर इसमें सेकंड हाफ साइकिल आती है. ये ऐसे हाफ साइकिल लेता हो, ऐसे हाफ साइकिल, ये पहली हाफ साइकिल है, सेकंड हाफ साइकिल है. ये देखो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा होता है, सेकंड हाफ साइकिल में ऐसा होता है. ये फर्स्ट हाफ साइकिल का, ये देखो फर्स्ट हाफ साइकिल, देन सेकंड हाफ साइकिल में ये ऐसे होंगे. सो वी विल गेट कंप्लीट वेवफॉर्म. ओके, these cycles of operation are repeated at the frequency of the response of the parallel circuit. The frequency of the tank circuit oscillation can be calculated as we can calculate this frequency of oscillation. How? At resonance, you know, inductive reactance is equal to capacitive reactance. At resonance XL is equal to XC. Capacitive inductance is equal to inductive reactance. Capacitive reactance is equal to inductive reactance. Means 2
पाया एफ एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाया एफ सी. सो एफ एफ इधर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाया स्क्वायर एल सी. So what is f is equal to? So f is equal to 1 divided by 2 पाया रूट ऑफ एल सी. ऐसे यहाँ पे इसका इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है. If the circuit is ideal, then inductor has zero resistance. If सर्किट आइडियल हो तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा. आइडियल कंसिडर किया तो. In the tank circuit, in each cycle of electron flow will be equal. So electron flow will be equal and we will get constant amplitude oscillation or sustained oscillation. तो अगर इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये कांस्टेंट ऑसिलेशन मिलेंगे अपन को. लेकिन यहाँ बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द सर्किट विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड ड्यू टू दिस some energy loss takes place during the each cycle. The energy loss may be due to leakage of capacitor, which is results in damped oscillation. So अपन को damp oscillation मिलेंगे. That is amplitude goes on decreasing. So amplitude goes on decreasing. Therefore, simple tank circuit by itself cannot produce constant amplitude sine wave. But if the active device supplies power to this circuit through the feedback, अगर अपने फीडबैक लगाया, इसको पॉजिटिव फीडबैक लगाया, then it is possible to develop sustained oscillation. तो सस्टेन ऑसिलेशन अपन को मिलेगा. सस्टेन और डैम्पिंग ऑसिलेशन मैंने आपको सिखाया था. जो डैम्पिंग ऑसिलेशन है वो डैम्पिंग ऑसिलेशन ऐसा ऐसा मैंने आपको बताया था. यहाँ से ऐसा ये ऐसी होती है डैम्प ऑसिलेशन है. सस्टेन ऑसिलेशन माने ऐसे. ठीक है. मैंने आपको बोला था ऐसा. ठीक है. So by using the positive feedback through the feedback, then it is possible to develop. But if it is device supplies power to the circuit through feedback नेटवर्क अगर कनेक्ट किया जाए, then it is possible to then. But if an active device supplies power to this circuit, if an active device supplies power to this circuit through the feedback, then it is possible to develop sustained oscillation. Sustained oscillation मिलेंगे तब. Now you can see how the feedback supply to हार्टलियर कोलपिट ऑसिलेटर में अपन देखेंगे हो कि फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से कैसे क्या वहाँ पे अब उनको फायदा आता है. ठीक है.